कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबिंग यूनिवर्सिटी में FYGP यूई सेमेस्टर 2 सेशन 23-27 आप सभी बच्चों का मेजर पेपर हिस्ट्री, माइनर पेपर हिस्ट्री और आप सभी बच्चों का MDC हिस्ट्री का सिलेबस क्या रहेगा, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और आप सभी बच्चों को हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। साथ साथ ट्विटर में कोई बच्चे फॉलो करना रहेगा तो फॉलो कर लीजिएगा ताकि देश दुनिया जुड़ी जो भी अपडेट आएंगी या फिर जो भी ट्वीट्स रहेंगे हमारे, वो आपको वहाँ पर शेयर किए जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू किया जाए। वीडियो पसंद है दोस्तों को शेयर करिएगा। देखिए क्या है हमारे पास। सबसे पहले आप सभी बच्चों को मेजर पेपर का सिलेबस। तो देखिए ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है। इसी हिस्ट्री के सिलेबस में इस बार आपको जो सेकेंड सेमेस्टर है, ठीक है, इसमें 2 मेजर पेपर पढ़ने, ठीक है। पहला पेपर का जो नाम है वो है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, दूसरा है आपके पास हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्लीस्ट टाइम टू 500 CE। यानी 2 आपके मेजर पेपर इस बार होने वाले हैं और ये दोनों के दोनों थ्योरी पेपर है और ये 4 क्रेडिट का आपको होने वाला है। तो चलिए डिटेल में हम लोग सिलेबस को जानते हैं। और जो बच्चों सेमेस्टर, देखिए फिलहाल अभी आपका सेमेस्टर जो 2 रहेगा, सेमेस्टर 2 में आपका माइनर पेपर जो रहेगा वो वोकेशनल कोर्स का होगा और वोकेशनल कोर्स का सिलेबस मैं आपको दिखा दूंगा कि वो कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। MDC का सिलेबस ये कितने क्रेडिट का होगा, 3 क्रेडिट का आपको होने वाला है। तो सबसे पहले जब स्टार्टिंग में ये सेमेस्टर 1 का सिलेबस मिल जाएगा आपको, नीचे जाइएगा तो ये सेमेस्टर 2 में आपका मेजर पेपर 2 जो कितना के बेसिकली कितना 75 नंबर एक्सटर्नल, 25 नंबर आपको इंटर्न होने वाला है, 4 क्रेडिट का है, पास मार्क्स आपको 40 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर बात कीजिए सिलेबस का तो ये है आपका हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, जिसमें यूनिट 1 में इजिप्ट के बारे में पढ़ना है, यूनिट 2 ओल्ड किंगडम राइज, गवर्नेंस, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, आर्ट पढ़ना है, यूनिट 3 इसी तरह मिडिल किंगडम के बारे में पढ़ना है, फिर जो यूनिट 3 है हमारा न्यू किंगडम के बारे में पढ़ना है, फिर हमने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ना है, बेबीलोन सभ्यता जो थी उसके बारे में पढ़ना है, इस तरह सुमेरियन सभ्यता हमारे पास है। और फिर यूनिट 2 में चाइना के बारे में पढ़ना है, चाइना के वहाँ के बारे में पढ़ना है हमें पड़ेगा। फिर ग्रीस है, रोम है यहाँ पर। फिर अगला जो है यूनिट 4 में वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में वो पढ़ना पड़ेगा। ये मेजर पेपर 2 है आपका किसका, सेमेस्टर 2 का। वहीं पर मेजर पेपर 3 के सिलेबस देखिए क्या पढ़ना है आपको। तो ये है आपका हिस्ट्री का मेजर पेपर 3rd सिलेबस। इसी तरह ये 40 नंबर पास मार्क्स है, टोटल 100 नंबर का होगा, 75-25 करके होगा। इसके सिलेबस में आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, अर्लीस्ट टाइम टू 500 CE के टर्म में पढ़ना है, जिसमें सोर्सेज, लिटरेसी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, फॉरेन अकाउंट्स, प्री हिस्ट्री, पैथोलिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, ये पढ़ना है। प्रोटो हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर यूनिट 2 में आपको क्या करना है, वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ना है, रिलीजियस मूवमेंट जो जैनिज्म हुए, प्रिंसिपल क्या थे, महावीर स्वामी के लाइफ एंड टीचिंग क्या थे ये पढ़ने। जनपद, महाजनपद पढ़ना पड़ेगा। अलेक्जेंडर का जो आक्रमण हुआ था, इन्वेजन हुआ था, उसके बारे में पढ़ना है, उसके कॉजेज, इसके इफेक्ट। फिर मौर्यन इंपायर पढ़ना है जो कि सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा आपके लिए। फिर पोस्ट मौर्यन जो डेवलपमेंट हुए थे 200 से लेकर 300 BC के बीच में, वो भी आपको कवर करना पड़ेगा। फिर यूनिट 4 जो हमारे पास है वो संगम एज के बारे में है, गुप्ता डायनेस्टी, ये पढ़ना पड़ेगा। यानी आपको हिस्ट्री में 2 मेजर पेपर, मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3 का सिलेबस आशा करते समझ में आ गया होगा। अब चलिए सबसे पहले आप सही बच्चों का जो MDC पेपर हिस्ट्री उसका सिलेबस मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये है आपका MDC हिस्ट्री का सिलेबस, जिसे आप लोग इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है MDC का सिलेबस, 75 नंबर का होने वाला है, कोई इंटरनल नहीं इसमें। 30 नंबर इसका पासिंग मार्क्स है, 40 नंबर मतलब 40% बेसिकली लाना है, ठीक है। इसमें जो पहला यूनिट पढ़ना है वो आपको डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। डेफिनेशन क्या है, नेचर ऑफ हिस्ट्री क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट क्या है हिस्ट्री के बारे में ये पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 2 जो है वो हिस्ट्री के सोर्सेज क्या पढ़ना है, लिटरेसी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ओरल सोर्सेज एंड डेटा सोर्सेज पढ़ना है। फिर यूनिट 3 में आपको हिस्ट्री एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पढ़ना है, जिसमें हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी। फिर यूनिट 4 में सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री, क्या महत्व बताना है, हिस्टोरिकल अप्रोच क्या होता है, फाइंडिंग फैक्ट्स को, रिसेंट ट्रेंड्स को, कंटिन्यूटी एंड चेंजेस को पढ़ना है। तो ये MDC हिस्ट्री का आपका सिलेबस रहा। अब आप सभी बच्चों को अगर कह सकते हैं माइनर पेपर सिलेबस देखना हिस्ट्री का, वोकेशनल का, तो आपको क्या करना है चलिए यही जानते हैं। देखिए ये सिलेबस पूरा डिटेल में देखना रहेगा आपको। तो आप क्या करिएगा, ये हमारा चैनल है, ठीक है, जहाँ पर आपको क्या करना है, FYP सेमेस्टर 1 23-27, ठीक है, ये आपका पूरा जो सिलेबस रहेगा कि माइनर पेपर में क्या पढ़ना है। तो आपको देखिए पहले माइनर पेपर समझना पड़ेगा कि आपका माइनर पेपर होने वाला है क्या, क्योंकि माइनर पेपर देखिए आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, बिना माइनर पेपर सिलेक्शन होगा नहीं। तो आप सही बच्चे क्या करिएगा, मेरे चैनल पे देखिए ये सिलेबस दिया हुआ है ना, ये ला देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उससे आप लोग माइनर पेपर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। फिलहाल चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।